ईगो, अहंकार, सभी जो फेथ हैं, जो धर्म हैं, उन सब में हमें बताया गया है कि अहंकार पाप का बाप है। ये जो अहंकार है हमारा, जो हमारे मन की कहानियां हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमें कभी लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, तो कभी हमें लगता है कि हम दीनहीन हैं, यही सब पाप की जननी है। तो आज के वीडियो में 3 बातें, ये जो अहंकार है या जो हीन भावना है, ये क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैसे खत्म करें इस अहंकार को, हीन भावना को। और तीसरा, किसके साथ हमें अहंकार नहीं करना है, हीन भावना नहीं रखना है। एक सम्मान, मतलब एक मान के उन जिनके साथ बिहेवियर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक, अहंकार क्यों छोड़ना जरूरी है। यदि आप रूठने से डरते हैं किसी के, यदि आप टूटने से डरते हैं, यदि आप छूटने का डर यदि आपके पास है मन में, तो आप परेशान होते हैं। एक कांच का गिलास हाथ से छूट जाए तो जमीन पे पहुंचने के पहले हमें पता चल जाता है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन एक रबड़ की बॉल जमीन पे गिर जाए तो हमें पता होता है वो नहीं टूटेगी। हवा तेज चल रही हो, घास को कोई खतरा नहीं होता है, बड़े बड़े तने हुए पहाड़ टूट जाते हैं। जो अकड़ा होता है वो चूरा चूरा हो जाता है, पापड़ के जैसे उसको दबा दिया जाता है तो चूरा चूरा हो जाता है। और वही आटा की लोई, आप उसको दबा दीजिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप उसको दोबारा शेप में लाके अपना काम कर सकते हैं। तो जब तक हमारे मन में अहंकार है, हमें डर लगा रहता है कि हमारे अस्तित्व का चूरा चूरा हो जाएगा। लेकिन जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो हमारा हृदय, हम अपने मस्तिष्क के बेलन से उसको कितना ही खींच सकते हैं और सबको अब उस प्रेम के दायरे में बांध सकते हैं। तो इसीलिए हमें अहंकार को छोड़ना है और मुलायम बनना है। एकदम एकदम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपनी मान्यताओं में कि सब लोग उस फ्लेक्सिबिलिटी से कितने ही खींच लें, कितने ही लोगों को अपने साथ जोड़ लें, सबके साथ प्रेम का संबंध रहेगा। तो कैसे करें अहंकार को दूर। देखिए साथियों, अहंकार होता है मान्यता। मान्यता मतलब मैंने माना। यदि आपने ये माना कि कुछ ऊपर है कुछ नीचे है और आपने उन कहानियों में गुथ गए, तो कभी आपको कुछ को हाँ हाँ बोलना पड़ेगा कि सर हाँ सर आप ही हो सब कुछ जो भी है, और कहीं आपको अकड़ना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो जब आप हाँ हाँ मतलब सबकी किसी की गुलामी करना और किसी को दबाना, इस दायरे में घूमते रहते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको अहंकार को खत्म करना है तो जो पहला तरीका मैं जो आपको बताऊंगा कि ध्यान से रुक के चीजों को, अपनी बेचैनी को कम करके थोड़ा सा थम के, थोड़ा सा ध्यान दे के देखना स्टार्ट करो। जब मैं फोन पे अपनी वाइफ को बोलता हूं कि मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूं, तो उस समय यह बोलते बोलते मुझे कितना ही चीजें याद आनी चाहिए वो आप देखिए। यदि मैं बोलता हूँ 2 घंटे के लिए घर आ जाऊंगा, ऑफिस से गाड़ी निकाली चला, और उस समय मैं सिर्फ ऑफिस की सोच रहा हूँ या घर की सोच रहा हूँ, अपनी उन्हीं कहानियों को जिनको 1000 बार सोच चुके हैं उन्हीं को दोबारा सोच रहा हूँ, तो मेरे मन में या तो अभिमान आएगा, अहंकार आएगा या हीन भावना आएगी। जबकि उन 2 घंटे के सफर में मुझे सोचना चाहिए कितनी चीजें हैं, मतलब पूरा संसार है उन 2 घंटों के बीच में। किसने रोड बनाई, किसने गाड़ी बनाई, किसने इंजन बनाई, किसने पेट्रोल को प्रोसेस किया, किसने ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक इसको संभाला, कितनी व्यवस्था का उपयोग हुआ, तब जाके वो आपके पास इतनी सक्षमता आई कि आप 2 घंटे में घर पहुंच पाए। जब आपकी टेबल पे भोजन है, सिर्फ बनाने वाले को थैंक यू बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। ये अहंकार है, ये हीन भावना है। आपको कितना सोचना है कि कितना, मतलब ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम, तंत्र लग गया आपकी थाली में भोजन देने के लिए। तो जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों को, जो हम अपने अहंकार में मोटी बुद्धि हो गई है, जो हमें निकटवर्ती दोष, दूरदर्शी दोष हो गया है हमारी दृष्टि में, जब तक हम इसको अपना ज्ञान का चश्मा लगा के
या विनय का चश्मा लगा के नहीं देखेंगे तब तक हमारा अहंकार दूर नहीं होगा। आज कितनी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हमें चाहिए वो होना चाहिए, जो हमारे पास है वो उस पर तो हमारा हक है। तो ये जो इंटाइटलमेंट की बात होती है, ये सब बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो यदि हमें वास्तव में अपने अहंकार को कम करना है तो देखना पड़ेगा कि अहंकारी का क्या हाल हुआ, रावण का क्या हुआ। उसी तरीके से जब हम बहुमान करते हैं, बहुमान मतलब हर चीज़ जो हमारे आंखों के सामने आ रही है उसको इज्जत देते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं, कि कितना ही छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो। देखिए साथियों, जो छोटी चीज़ का उपयोग है वो बड़ी चीज़ से नहीं हो सकता। जहाँ सुई काम करती वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। जब तक हम हर चीज़ को उपयोग नहीं समझेंगे, तोल मोल के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा अहंकार नहीं छूटेगा। आज समाज कई लोगों के समय को ज़्यादा वैल्यू देता है, कई लोगों के समय को कम वैल्यू देता है। कई लोगों के दिमाग की वैल्यू से हजारों शरीरों को कंट्रोल करने का मौका समाज दे देती है। ये सब गलत है। शरीर की ज़रूरतें शरीर से पूरी हो, मन की ज़रूरतें मन से पूरी हो, बुद्धि की ज़रूरत बुद्धि से पूरी हो, अहंकार की ज़रूरत, जो धारणाओं की ज़रूरत है वो सही धारणाओं से पूरी हो, तभी प्रेम की ज़रूरत प्रेम से पूरी हो, तभी हमारे समाज में अहंकार का विनाश होगा। इसके बगैर संभव नहीं है। अब तीसरा टॉपिक, अहंकार किसके साथ नहीं करना है। अहंकार किसी के साथ नहीं करना है, लेकिन तब भी हमें जो हमारे नज़दीक हैं उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उनके लिए आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। तो जो आसपास है उनको विनय भाव से, मतलब एकदम प्रायश्चित भाव से कि भाई जो भी है हमें आपके साथ रहना है, तो हमें आपका ख्याल रखना है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। थोड़ा आपको जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उस पर हमें आपको पूरा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो विनय और प्रायश्चित के साथ पास वाले और दूर वालों के साथ बिहेव कीजिए। दूर वालों को क्योंकि आपको उनको समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, तो उनके लिए प्रायश्चित विनय भाव रखिए। पास वालों के लिए प्रायश्चित भाव रखिए। और जो समाज है, जहाँ पे जो तंत्र है, वहाँ सम्मान के साथ लड़िए, सम्मान के साथ खड़े होइए, सम्मान के साथ उनके साथ मिलकर काम कीजिए। वहाँ प्राइम मिनिस्टर को ऊंचा मत मानिए, आपका जो लोकल का सरपंच उसको नीचे मत मानिए, और खुद को भी उनके समक्ष उनके समतर मानिए कि भैया उनको भी हमारे ज्ञान की ज़रूरत है, हमारे जो शरीर के जो बुद्धि है, जो सक्षमता है, उसकी ज़रूरत है। तो हमें अपनी अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो कहीं भी नहीं रखनी है, लेकिन पास वालों के साथ विनय के साथ बिहेवियर करना है, खुद को उनकी सेवा में लगाना है, दूर वालों को प्रायश्चित भाव लेना है, उनको माफ़ करना है कि उनकी जो गलतियां हैं वो अपनी खुद की वजह से कर रहे हैं, उनको माफ़ कर देना है। और बीच वाला जो तबका है, समाज, आपका समुदाय, वहाँ पे समानता के साथ खड़े होना है। तो तेरा तुझको अर्पण, अहंकार से बाहर निकलते हैं, समानता के साथ जीवन जीते हैं, विनय पास वालों के साथ, प्रायश्चित दूर वालों के साथ, और मन की कहानियों को थोड़ा लचीला बना के सबको समग्रता से प्रेम के जाल में बांधते हैं। तेरा तुझको अर्पण।